बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जय। श्री माता पार्वती की जय। जय। जानकी पति राजा रामचंद्र की जय। जय। लखन लाल की जय। जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय। हर सही बर सही सुमना, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। पूर बदिसी ये दो भाई, जहाँ धनु मखहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच धारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। यही पाछे समीप चहुपाता, अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। इनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। सुर बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। सब सिसु यही निस प्रेम बसा, परसि मनोहर का। नकुल कहीं अति हर सुहिया, देख देख दो भ्रासियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों और दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे
उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा है। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जानी, प्रीत समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जहि जो भाई, राम दिखावही अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर बस मनोहर बचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखि चले गुरु पानी, जानि विलम्ब रास मन माही, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बाते मृदु मधुर सुहाई, ये विदा बालक बड़ियाई, सभय विनीत अति सकुच सहित गौ भाई, सभय प्रेम विनीत अति सकुच सहित गौ भाई, पद पंकज नाय सिर बैठे आय सुहाय, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले आते। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखाते, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश पलक गिरने के चौथाई समय एक लव में ब्रह्मांडों के समूह रचकर वहीं तीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख कर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, इनके भय से जड़ को भी डर लगता है। वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण प्रभु जी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती पीड़ा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे।
शीघ्र वेश मुनि आय सुदिन्हा, सब ही संध्या वंदन किन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीरे, गुरुपद कमल पलोकत पीरे। पार पार मुनि अज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शरण तब किन्ही। चापत चरण लखन लाए, सभय प्रेम परम सचुपाए। मुनि मुनि प्रभु कह सोवहु दाता, और धरि उर पद जल जाता। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर है और प्रेम से परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। रोज श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच करि जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखे बुझाई, यह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली ताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत पल मोरा। मध्य बाग सरुधोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। मल सलिल तरति जबहु रंगा, जल खग कूजत गुंजत मृंगा। आग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख दे। सियावर रामचंद्र
शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की शरण परी। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। ये संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा। यहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए, नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लगा रहे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी। उसका जल निर्मल है, इसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए। जल के पक्षी कलरव कर रहे और भ्रमर गुंजार कर रहे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण से ही हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है। जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। जहु दिशि चितई पूछी माली, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। यही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावनी गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, करनी न जाई देखी मन मोहा। मज्जन कर सर सखिन समेता, रही मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुभागा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन पुलवाई। तेहि दो बंधु लोके जाई, प्रेम दिवस सीता पही आई। सासु दशा देखी सकिना, पुलक गात चलु नैन। पुकारनु निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बहन सियावर। रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की शरण परी। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से मंत्र पुष्प लेने लगे, अस्त्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ ये सब सुंदरी और सयानी शक्तियाँ जो मनोहर वाणी से की कर सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने दोनों जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन
आग कुंवर धोई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर दिनि कहउँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु जानी। श्याम गौर दिनि कहउँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहीं नृप सुत दयाली, सुने जो मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी जारे, इन्हें स्वबस नगर नर नारी। करनत छवि जहाँ सब लोग, अवसि देखियहि ये संयोग। सासु बचन नायति सियहि सुहाने, तरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। सुन ऋषि नारद बचना, तुझी प्रीत पुनी। अखिल विलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगीश सियावर रामचंद्र संकर जीवमा। जय जय श्री सीता राम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की शरण परी। उसने कहा, जो राजकुमार बात देखने आए, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर, सांवले और गोरे रंग के, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करता हूँ। हानि बिना नेत्र की है और नेत्रों की हानि नहीं। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। एक सखी कहने लगी, ये सखी, ये वही राजकुमार जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए और जिन्होंने अपने रूप की मोही डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया। यहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, ये देखने ही योग्य है। इसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र लाल उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई देख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पत्ति। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है, मानो गड़ी हुई वृक्षों इधर उधर देख रही। कंकन किंकिनी नूपुर धून सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुंदुभिरिन्हि, मनसा विश्व विजय कह किन्हि। हस कहि फिर चितये तेरी ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। हरे बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुचि जिमि निमित जदि गंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा। जनु बिरंती सब निज निपुण नाई, विरचित
विश्व कह प्रगति दिखाई, सुंदरता कहो सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, यही पट कराओ विदेह कुमारी, ये शोभा ही अवरणी प्रभु आपनी दशा बिताई, बोले सुचि मना अनुज तना, वचन समय अनुहार सियावर, रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। शंकर आंखों के कड़े कर धनी और बाजेत के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उसको देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, एक लग गई, मानो नीने जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से सब जाकर पल के छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की दौ जल रही। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा, पहले से ही अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदन श्री सीता जी की गीत से उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन को आत जनक न्याय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाशु चिरई फुलवाई, यहाँ सुदिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता, रघुवंशं कर सहज सुभाऊ, मनु पंथ पग हरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, यही सपने हूँ पर नारी नहे मेरी, कयलहीन त्रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर प्रिय मनु दीठी, मंगल रहहीन
जिन गय नाही नर भर तो रे जग माही करत बद कही अनुज सना मन सिय रूप लभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुकर पान सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीता राम जी हरि जय श्री हनुमान जी की चरण परी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। मृग नई मृग के छोड़ने की आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बस जाती। सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेहवल यानी बेकाबू हो गया। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते से राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के कुमार लगा दिए अर्थात नेत्र मुद्र कर फूल का दान कर लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तब वे मन में शक जा गई। कुछ कह नहीं सकती थी। मेरे साथ यह वही जनक जी की कन्या है। इसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई है। इसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया। और सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। तुझे भाई सुन मेरे मंगलदायक दाहिने अंग तरफ रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जन्म का स्वभाव कि उनका मन कभी कुमार का पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पैराम की स्त्री पर दृष्टि नहीं आई। क्षण में शत्रु इनकी पीठ नहीं देख पाते अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। लड़ाई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते खाली हाथ ही लौटे ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार को छोड़े। श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं और मन सीता जी के रूप में दिखाया हुआ उनके मुख की कमल के छवि रूप रंग रस को घोड़े की तरह पी रहा है। श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री माता पार्वती की जय। जय जय जानकी पति राजा रामचंद्र की जय। जय श्री लखन लाल की जय। जय श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय जय